नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जय हो पीर फकीरों की, अपने अपने गुरुओं की। दोस्तों, आज रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है और आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल और वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बहुत सी साधनाएं लोगों को सिखाई और हम भी साधना के अंदर हैं। और जिस प्रकार से हम आपको बता नहीं सकते कि हम कौन सी अभी साधना कर रहे हैं, और उसके अंदर हम कोई बाल वगैरह नहीं कटवा सकते अपने फेस के। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो होली से पहले या होली के दिन बना लेता, जिससे मेरे वीडियो पे व्यू आ जाते, बहुत अच्छा हो जाता। पर मेरे को व्यूज़ वगैरह नहीं, कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। बस मेरे को ये है, अगर 10 बंदे भी मेरी वीडियो देखें तो बहुत है मेरे लिए। मेरे को ज़्यादा फेमस नहीं होना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज दिवाली के अगले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दिवाली के बाद 11 दिन तक आप जौन सी साधना कर सकते हो, वो बहुत और अत्यंत ज़रूरी साधना है दोस्तों। जिससे आप, अगर आप साधना कर लो तो आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी। और ये साधना होली के बाद ही की जाती है, होली के पहले ये साधना नहीं करनी होती दोस्तों। और जौन सी ये साधना है दोस्तों, ये साधना इतनी ज़्यादा अच्छी साधना है दोस्तों, आपको पता भी होगा इस साधना में। और ये जो साधना है दोस्तों, ये अप्सरा की साधना है। और ये एक ऐसी अप्सरा की साधना है जौन सी होली के बाद ही की जाती है दोस्तों। और इस साधना के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, नुकसान कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये जो साधना है, ये दोस्तों कामना अप्सरा की साधना है दोस्तों, ठीक है। और इस साधना के दौरान ही आपको यक्षिणी की जो साधना है वो हो जाएगी आपकी। और जो तंत्र काट है और मसानी विद्या है वो भी आप सीख सकते हो। टोटल आपको इसमें 41 दिन लगेंगे। पर जो सबसे पहली साधना है वो जो अप्सरा की, वो आपको पहले सिद्ध हो जाएगी। बस टोटल दिन आपको 41 दिन लगेंगे। 41 दिन कैसे लगेंगे? पहले आपको 11 दिन अप्सरा की साधना करनी है, फिर 21 दिन की आपकी जो यक्षिणी की साधना होगी वो होगी। उसके बाद जो 10 से 11 दिन रह जाएंगे, फिर आपकी, यानी कि 10 दिन रह जाएंगे, फिर आपकी मसान की साधना होगी जिसमें मसानी क्रिया सिखाई जाएगी। और टोटली 41 दिन में आप जो इसके अंदर जो अप्सरा की साधना है वो इतनी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल है दिवाली के बाद कि आप मान नहीं सकते दोस्तों। स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन पे तंत्र हुआ हो, या किसी को घर में चक्कर आते हों, कमजोरी हो, या फिर कोई जैसे लगा लो सब कुछ खाता हो, जैसे कि जूस, अंडा, मीट वगैरह कुछ भी खाता हो, पर उसको लग नहीं रहा है, वो मतलब बिल्कुल ही पतला हो चुका है। और किसी समय वो बहुत ज़्यादा तकड़ा था, पावरफुल था, पर अब वो कमज़ोरी की हालात के अंदर है, यानी कि मरने की हालात में पड़ा है। जैसे कि किसी का पेट निकला हुआ है और सारा शरीर पतला हुआ हुआ है, और सारे टेस्ट करवा लिए, टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा, कहीं भी घूम रहे हैं, कोई भी इलाज नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, उसके लिए जो ये अप्सरा है, ये साधना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप 41 दिन की करो यक्षिणी, मसान, अप्सरा की। आप केवल ही केवल इसमें अप्सरा की साधना कर सकते हो। और ये सबसे जल्दी, सबसे तेज़ कार्य करेगी, क्योंकि ये 11 दिन की साधना है।
और होली के बाद ही ये 11 दिन की साधना होती है, जो साल में एक बार आती है। उसके बाद नहीं आती, उसके बाद अगले साल ये आएगी। ठीक है दोस्तों, जो होली के पहले है हम इसलिए नहीं वीडियो बना पाए क्योंकि होली के पहले हम बिज़ी बहुत होते हैं, और जो तंत्र का कार्य है वो होली के पहले या होली के दिन ही किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता। क्योंकि अगर लगा लो किसी ने बकरा देना होता है वो बकरा देता है, जिसने मुर्गा देना होता है मुर्गा देता है, यानी कि होली के दिन या होली के पहले ही होता है सारा कार्य दोस्तों। ठीक है तंत्र का। पर जो होली के बाद हम जो साधना करवाते हैं वो हम अप्सरा की करवाते हैं, यक्षिणी की करवाते हैं, मसान क्रिया की करवाते हैं, और सबसे ज़्यादा 52 कलवों की साधना हम करवाते हैं, 5 बाबरियों की साधना करवाते हैं, पीरों की साधना करवाते हैं। अलग अलग प्रकार की दोस्तों साधनाएं हैं जो होली के बाद हम बहुत ही ज़्यादा करवाते हैं साधनाएं। ठीक है, इस साधना के अंदर अप्सरा साधना के अंदर जो घर में आपके बीमारी है वो निकल जाएगी। अगर किसी पे तंत्र हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी का कुल देवी देवता रुष्ट हुआ है, नाराज हुआ वो पता लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये, अगर किसी का घर तबाह हो चुका है यानी कि बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, घर में कलेश होते हैं, यानी कि पैसा कहाँ जाता है समझ नहीं आता, सुबह घर में सही रहता है, शाम को दारू पी कर के माँ पापा लड़ पड़ते हैं, या फिर खुद की दारू नहीं छूट रही, बीवी को मारते हो या बीवी आपको मारती हो, बच्चे कहना नहीं मानते, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो वो आपकी होली के बाद आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि होली के बाद दोस्तों जो हमें ये विद्या करवाते हैं समझाते हैं साधना, ये इसलिए समझाते हैं, कई लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने शरीफ होते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता कि हम ये हो क्या रहा है। वो सिर्फ डॉक्टरों पे जाते हैं और डॉक्टरों पे जा कर के अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं, और बाबाओं पे जाते हैं और बाबा उनको बता देते हैं कि आपके घर में मसान है, प्रेत है, जिन्नात है, तो आप उन चीज़ों में पड़ जाते हो, किसी किसी पे धाम पे जाते हो, कहीं जा कर के मत्था टेकने लग जाते हो, अपना धर्म तक छोड़ देते हो, दूसरे के धर्म में आ जाते हो। इसी प्रकार से दोस्तों हम आपको ये वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं दोस्तों, और उसका जो समाधान है वो इस दिन और इस साधना से ही होगा दोस्तों। और सबसे जो ज़रूरी बात ये है, अगर किसी का अकेलापन है, अगर कोई अकेलापन तन्हाइयों में काट रहा है, तो वो साधना से आपका दूर हो जाएगा, आप अकेले नहीं रहोगे। ठीक है, अगर कोई बहन को ऐसी साधना चाहिए, अप्सरा की साधना नहीं चाहिए, तो वो वीरों की साधना कर सकता है, अलग अलग शक्तियों की साधना कर सकता है, वो भी हमसे पूछ सकता है दोस्तों। और जो हम इसमें बता रहे हैं वो एक बात और ज़रूरी कह रहे हैं आपको, अगर किसी बच्चे को बार बार रोना आता हो, यानी कि कोई बच्चा बार बार रोता हो, वो भी होली के बाद आज से और अगले मंगलवार तक इलाज कर सकता है। और उसको करना क्या है, उसको 2 मिर्चें लेनी हैं और सरसों की तेल में उसको रुई को कॉटन को दबा करके उसको और हरी मिर्च को आके जो गोसा होता है उसको जो गोबर का उपला होता है उसको जला करके उपले को उस पे यानी कि 2 लाल मिर्चें और एक अपना कॉटन की बत्ती और 2 काली लौंग अपने बच्चे पर 7 बार करके उसको उपले पर रख देना है, वो जल जाएगी, उसकी नज़र सारी उतर जाएगी। और ये आपको होली के अगले मंगलवार तक आप कर सकते हो। रोज़ाना आपने शाम को 8 से 10 बजे के बीच आपने करना है। ठीक है, अगर किसी भाई को, बहन को, किसी को भी अगर टीबी की शिकायत हो, कोई भी तकड़ी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो भी अपना उतारा कर सकता है। उसके लिए आपको
एक कपूर लेनी है। कपूर के ऊपर आपको 4 लौंग रख के और 4 इलायची रख के उसको जला देना है दोस्तों। ठीक है, अपने ऊपर 7 बार वार के उसको जला देना है। अगले मंगलवार तक वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर कोई अगर आप कोई साधना कर रहे हो और आपकी साधना 41 दिन की थी और आपने 20 दिन कर ली, 10 दिन 20 दिन रह गए हैं, आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई, तो आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हो। इसी हफ्ते के आप कोई से भी दिन कोई से भी दिन आप साधना शुरू कर सकते हो। उसी देवता देवी का भगवान का दिया लगा करके उनसे माफ़ी मांग करके अपनी साधना पूर्ण कर सकते हो। जिस प्रकार से आपकी साधना हो उस प्रकार से आप उनसे माफ़ी मांग के आप वही साधना कर सकते हो। और अगर आप ये अप्सरा की साधना करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको सबसे ज़रूरी ध्यान ये रखना है कि आपका जो इसमें ब्रह्मचर्य है वो खराब ना हो। आपको 11 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साधना करने से पहले एक बार अपने कुल देवी देवताओं से इजाज़त लेनी है। उसके बाद आपको साधना ये करनी है। ठीक है, अगर आप ये साधना नहीं करना चाहते अप्सरा की तो आप शमशान की साधना सीख सकते हो, कब्रिस्तान की साधना सीख सकते हो, क्योंकि होली के 11 दिन बाद 11 दिन तक हम ये साधना ही करवाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। और आपका जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी बनाने में ये शक्तियाँ बहुत आगे रहेंगी जब आप ये साधना कर लोगे। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माँ पाथरी वाली जी के बारे में, उनकी साधना करने से क्या आपको मिल सकता है और कब आप साधना कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बने रहना मेरे साथ दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो हमसे जुड़े रहें, साधना के बारे में पूछें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ बताया जाएगा। मात्र आपको व्हाट्सएप पे हमसे बात करनी है। कोई भी काला शक्ति, कोई भी काला जादू, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, कुछ भी आपको दिक्कत है, कुछ भी जानकारी आपने पूछनी है वशीकरण के बारे में या वशीकरण करना है तो हमसे ज़रूर आप मिल सकते हो। कोई भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा, आज तक लिया नहीं है, ना ही आज तक आपसे पैसा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय वीर फ़कीरों की।